औपचारिक स्वागत के बाद आगे बढ़ने से पहले हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, भारत की द्वितीय महिला द सेकंड लेडी ऑफ इंडिया श्रीमती सुदेश जी धनखड़ एवं हमारे गणमान्य अतिथियों को इस आयोजन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि से अवगत करा देता हूं। मान्यवर गुरु जाम्बोजी का जन्म विक्रम संवत 1508 में यहाँ पास ही के गांव पीपासर में एक संभ्रांत राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म से लेकर 34 वर्ष की आयु तक वे गायों की सेवा और योग साधना में तल्लीन रहे। विक्रम संवत 1542 में उन्होंने यहीं पास ही समरातल दौरे पर 29 नियमों की कठोर आचार संहिता देकर बिश्नोई धर्म का प्रवर्तन किया था। इसमें पाहल यानी अभिमंत्रित जल लेकर धर्म नियमों पर चलने की शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद जाम्बोजी 51 वर्ष तक आसपास के क्षेत्रों के अलावा अजमेर, रणथंभौर, गागरोन, कश्मीर, कच्छ, भुज, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, भावनगर, संपूर्ण गुजरात, मालवा, मांडू, ईरान में खुरासान, श्रीलंका, ईडर, उज्जैन से होते हुए सिंध से लेकर जगन्नाथपुरी तक व्यापक भ्रमण करते रहे और धर्मोपदेश देते रहे। विक्रम संवत 1546 में जाम्बोजी ने 85 वर्ष की आयु में यहाँ पास ही लालासर गांव में देह त्यागी और उनके शिष्यों ने उनकी पार्थिव देह को यहाँ निज मंदिर जहाँ मुकाम बना हुआ है वहाँ लाकर समाधिस्थ किया। भारत में ये मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का दौर था, जहाँ महाराष्ट्र में नामदेव, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, पंजाब में गुरु नानक देव आदि महान संत हुए। वहीं मारवाड़ की इस धरा पर जाम्बोजी थे, जिन्होंने अपने अपने तरीके से जनमानस को प्रभावित किया और उन्हें सनातन संस्कृति से जोड़े रखा। जाम्बोजी के समकालीन बीकानेर के राजा राव जेठ सिंह उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने उनके समाधि स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। समय के साथ बढ़ती आबादी के लिए जब जगह कम पड़ने लगी तो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री युग पुरुष बिश्नोई रत्न चौधरी भजनलाल जी ने स्वयं बहुत बड़ा अंशदान देकर और समाज को प्रेरित करके भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जो आपके सामने है महोदय। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का गठन तत्कालीन बुद्धिजीवियों, बैरिस्टरों और स्वतंत्रता सेनानियों ने वर्ष 1920 और 30 के आसपास किया। वर्ष 1936 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसका उद्देश्य सामाजिक परिसंपत्तियों का विनिर्माण, रखरखाव और वर्ष में 2 बार होने वाले इस आयोजन का प्रबंधन करना है। हमारे संरक्षक महोदय बिश्नोई रत्न चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई साहब के नेतृत्व में हमारा प्रयास रहता है कि हम भारत की प्रमुख हस्तियों को इन अवसरों पर आमंत्रित करें, ताकि हमारे समाज के लोग भी महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा ले सकें और गुरु जाम्बोजी के सिद्धांतों का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। इस कड़ी में हमें विश्वास है कि आज का ये आयोजन एक मील का पत्थर साबित होगा महोदय, और जाम्बोजी का पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव परिरक्षण का संदेश पूरे विश्व तक पहुँचेगा। महासभा के इस प्रकार के प्रयासों में हम ये भी कोशिश करते हैं कि पिछले 1 वर्ष की अवधि में जितनी समाज की प्रतिभाएं होती हैं, जो कोई उपलब्धियां हासिल करते हैं, हम उनको यहाँ रिकॉग्निशन देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। इससे समाज के दूसरे बच्चों का, लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो भी आगे बढ़ सकें। अब महोदय, मैं आपसे निवेदन करूँगा, बहुत धन्यवाद होगा आपका अगर आप हमारी कुछ प्रतिभाओं को अपने कर कमलों से सम्मानित करें। श्री प्रेम सुख बिश्नोई जो RA से IAS में प्रमोट हुए हैं, उन्हें प्लीज़ कृपया हम आमंत्रित करते हैं, स्टेज पर आएं। आगे श्री रवि बिश्नोई जो T20 भारतीय टीम में जिनका चयन हुआ है, कृपया मंच पर आएं। श्रीमान डेनिश बिश्नोई जो RJS में चयन हुआ है, श्रीमती मोनिका बिश्नोई RJS में चयन के लिए।
श्री निहाल सिंह गोदारा, श्री निहाल सिंह गोदारा पर्यावरण और वृक्षारोपण के क्षेत्र में अद्भुत कार्य। सुश्री हिमानी जाट, सुश्री हिमानी जाट पर्यावरण और वन्य जीव रक्षा। हिमानी वारी। महामहिम सर, ये हिमानी जाट जो हिरणों को कोई कुत्तों ने रेस्क्यू सेंटर में काट लिया, जब तक नौका के 7 वन कर्मचारियों को एपीओ नहीं कराया, जब तक इसने हड़ताल रखी। मैं जोधपुर से आया और 7 को एपीओ हुआ, उसके बाद इस बच्चे ने घर जाया। इतने पर्यावरण प्रेमी है ये। लास्ट सुश्री तेजांशी बिश्नोई, रमेश कुमार खिलेरी और श्री विजेंद्र सिंह जी शेखावत, चीफ एडिशनल चीफ एडिटर। हाँ, तेजांशी।